हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी के यूट्यूब चैनल अचीव ड्रीम्स एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 4 पढ़ेंगे। पिछले 3 वीडियोस में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा दिए हैं। और अगर आप इस चैनल में नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 4। आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 4। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो भारत का पहला बजट वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासन के दौरान 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया गया था। तो यह भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ 7 अप्रैल 1860 को आरंभ हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी में होगा। 1860 में 7 अप्रैल 1860। तो यह बजट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय हुई थी? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय में सबसे पहले हुई थी। तो इसको डिटेल में देखते हैं। तो भारतीय विद्यालयों की स्थापना सबसे पहले 1857 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें 3 प्रेसिडेंटियों कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। 3 महानगरों को चुना गया था, जिसमें कलकत्ता, मद्रास, मुंबई थे, जहां एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किए गए। उस समय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रारंभ J.A. हिक्की ने किया था। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। भारत में अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र J.A. हिक्की, यहाँ फिक्की लिखा है, हिक्की ने किया। 1780 में यह शुरू हुआ था और जिसका नाम द बंगाल गजट था। यह साप्ताहिक अखबार था जो कोलकाता से निकलता था और 23 मार्च 1782 में कंपनी सरकार ने इसे बंद करवा दिया था। ठीक है, तो दोस्तों इसे 1780 में शुरू किया गया था और 23 मार्च 1782 में इसे बंद कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए सबसे पहले भारतीय थे। तो वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी सबसे पहले सिविल सेवा में चुने गए थे। इसको डिटेल में देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, जिन्होंने जनगण मन लिखा है, हमारे देश का राष्ट्रगान, उनके बड़े भैया सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो पहले भारतीय थे जो 1864 ईस्वी में ICS में चुने गए थे और 1833 में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सिविल सेवाओं की भर्ती भेदभाव रहित किए जाने की घोषणा की गई और 1853 में प्रथम बार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन भी किया गया था। तो इससे क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन सर्वप्रथम भारत में कब किया गया था? तो इससे क्वेश्चन बनाया 1853 ईस्वी में प्रथम बार 1853 ईस्वी में प्रथम बार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बंगाल की ऐतिहासिक
एशियाटिक सोसाइटी 1764 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे 1764 के सोसाइटी के संस्थापक, और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784, सॉरी दोस्तों 84 है, ये गलती से हो गया, 1784 के प्रवर्तक सर विलियम जोन्स हैं, जिसका उद्देश्य एशियाई इतिहास, कला, पुरावशेषों, विज्ञान और साहित्य का गहन अध्ययन करना। यह संस्थान भारत में सभी साहित्य व वैज्ञानिक गतिविधियों का पुरोधा और विश्व की सभी एशियाटिक सोसाइटी का संरक्षक है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिटेल में। भारत में किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बंगाल रेगुलेशन कानून 1829 की धारा 17 के अंतर्गत अवैध घोषित कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो साइमन कमीशन 1927 ईस्वी का गठन इसलिए किया गया कि यह ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में पता लगाए कि सरकार कैसे चल रही है और पीटी निधि संस्थाएं कहां तक ठीक कार्य कर रही हैं और शिक्षा की कहां तक बढ़ोतरी हुई है, और उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को अधिक बढ़ाया जाए, सीमित किया जाए अथवा इसमें कोई उचित परिवर्तन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने किस विषय में तहकीकात की थी? तो वायसराय द्वारा हंटर कमीशन ने जालियांवाला बाग त्रासदी के विषय में तहकीकात की थी। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई, जिसमें 1000 व्यक्ति मारे गए, और जालियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड जीसी हंटर कमीशन का गठन किया। ठीक है, तो 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड जीसी हंटर कमीशन का गठन हुआ, और इस कमीशन में 5 अंग्रेज, 3 भारतीय, सर चिमनलाल, सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था इनका, मूल नाम था मूल शंकर। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म का नाम मूल शंकर था। मोरबी गुजरात में एक सामवेदी ब्राह्मण परिवार में 1824 में उनका जन्म हुआ था, और 1807 में उनका संपर्क मथुरा के स्वामी ब्रजानंद से हुआ। स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 ईस्वी में मुंबई में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया था। ठीक है, और 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का समाज सेवक स्थापना किसे कहा जाता है? भारत में समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। और भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 में मुंबई में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यह समाज ऐसे व्यक्तियों का गठन था जो अपनी मातृभूमि की किसी न किसी रूप से सेवा करने के लिए समर्पित होते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन पर आधारित था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और भारत अधिनियम 1935 में प्रांतीय विषय पर मूलतः साइमन आयोग की अनुशंसा का पालन किया गया। साइमन कमीशन ने प्रांतों में लगभग पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार का प्रस्ताव किया था और 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय शासन को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वयं सत्ता लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देखते हैं 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने किया था और 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था। और सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिडेंट के मतलब एक ग्रुप होता था 34 रेजिडेंट का ग्रुप, उसमें बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के विद्रोह के लिए आह्वान किया और मंगल पांडे ने 80 लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी, जिसमें 80 ब्रिटिश कंपनी के सैनिक होते थे उसके लीडर को खत्म कर दिया और मेजर सार्जेंट हाउस रेस को गोली मारी और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया और 34वीं रेजिडेंट को भंग कर दिया गया। और इसी प्रकार की हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए, आपको आधुनिक भारत की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल अचीव ड्रीम्स एजुकेशन हब को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियोस की PDF फाइल चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की ग्रुप लिंक सेंड डाल दी है, तो आप उसमें जाकर PDF फाइल ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल हम पार्ट 5 पढ़ेंगे।